आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से चौक एंड डस्टर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज आप लोगों के लिए एक मैं शानदार टॉपिक जो है वो लेके हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि DSSB TGT का जो इम्तिहान है वो अनकरीब है। तो उसी सीरीज में सेक्शन सी में जो आपका पहला टॉपिक है उर्दू की मुख्तलिफ तहरीकें, तो उसी के ज़ेर असर मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ अंजुमन हिमायत इस्लाम के हवाले से। अंजुमन हिमायत इस्लाम और अंजुमन पंजाब लाहौर दोनों के हैं अलग अलग तहरीकें हैं, और इसमें जो है वो क्या क्या ख़ास बात हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज मैं आपको बताने वाला हूं। आप अपनी पेंसिल या नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा ये सेशन है या हमारा जो लेक्चर है जिसमें हम लोग बात करेंगे अंजुमन हिमायत इस्लाम के हवाले से, उस पर जो है मैं आपको रोशनी डाल के बताता हूँ। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि अंजुमन हिमायत इस्लाम को 22 या 24 सितंबर 1884 को लाहौर में जो है वो कायम किया गया था। और इसके कायम करने की जो वजूहात थी या जो कारण थे वो दो थे, जिसमें से पहला जो कारण था वो था 1857 की गदर के हवाले से। क्योंकि आपको पता है 1857 के बाद से ही क्या हो गई थी, हिंदुस्तान में ईसाई धर्म या ईसाई मशीनरी का जो है वो आगाज़ हो गया था। वो लोग क्या अपने धर्म को प्रचार और प्रसार करने के लिए हिंदुस्तानी लोगों को अपने मज़हब में क्या कर रहे थे, मिला रहे थे। उन्हें शादी का लालच, नौकरी का लालच और पैसों का लालच दे रहे थे। तो इसीलिए जो रहबर थे मुस्लिम समाज के, उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को गौर व फिक्र के साथ लिया और इसमें जो है वो अपने हिस्सेदारी बढ़ानी शुरू की और लोगों को जो है वो मज़हब इस्लाम की दीनी तालीम देने का काम करना शुरू किया। और इसके लिए जो है वो उनको एक इदारा या कह सकते हैं एक तहरीक की ज़रूरत थी। तो इसीलिए जो है वो इसको शुरू किया गया अंजुमन हिमायत इस्लाम को, जो लाहौर से शुरू हुई थी 1884 में। इसके अलावा जो दूसरा मकसद था या दूसरा जो कारण था वो ये था कि 10 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और इसी के ज़ेर असर उन्होंने शुद्धि तहरीक भी चलाई। और इसी तहरीक के रद्द अमल में जो है वो या कह सकते हैं इसके जवाब में क्या आया, हमारे पास अंजुमन हिमायत इस्लाम जो है वो कायम की गई। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं कि अंजुमन हिमायत इस्लाम जो है वो आर्य समाज या स्वामी दयानंद सरस्वती के रद्द अमल में जो है वो शुरू की गई। अब इसका आगाज़ जो मैंने आपको बताया 1884 में हुआ, लाहौर में हुआ। लेकिन लाहौर में भी काम हुआ, किसने किया, वो हम लोग जो है वो यहाँ पर देखेंगे। तो अंजुमन हिमायत इस्लाम की इब्तिदा लाहौर में एक मस्जिद में हुई। उस मस्जिद का नाम था मोची मस्जिद, और इसमें जो है वो इसकी इब्तिदा की गई। और इस मस्जिद में जो इजलास हुआ उसमें तकरीबन 250 लोगों ने क्या की, शिरकत की। और इन 250 लोगों ने अंजुमन हिमायत इस्लाम के जो बानी माने या जो उसके रहबर माने, वो माने काजी हामिद को। और इसीलिए उनको काजी हामिद को उर्दू अदब में एक नाम दिया गया है जिनका नाम है खलीफा हमीदुद्दीन। यानी कि हामिद को ही क्या नाम से जानते हैं, हमीदुद्दीन के नाम से जो है वो उर्दू अदब में जाना जाता है। तो ये क्या बने, इसके बानी बने या इसके रहबर बने। और उसके बाद जो इस मीटिंग के जनरल सेक्रेटरी बनाए गए वो बनाए गए गुलामुल्लाह काजी को जो है वो इसमें क्या बनाया गया, इनका सेक्रेटरी बनाया गया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं अगले पॉइंट में। तो अगला पॉइंट है कि अंजुमन हिमायत इस्लाम जब कायम हो गई 1884 में, तो उसको जो है वो एक तहरीक का काम देने के लिए या तहरीक के ज़ेर असर काम करने के लिए उसमें जो है वो एक मदरसी क्या डाली गई, बुनियाद डाली गई। तो अंजुमन हिमायत के ज़ेर असर उसके 2 साल बाद यानी कि 1886 में एक मदरसा कायम किया गया और उस मदरसे का नाम रखा गया मदरसतुल मुस्लिमीन। और इस मदरसे के लिए जो है वो क्या किया गया, इसमें तलबाओं को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम देने का जो है वो क्या किया गया, निज़ाम बनाया गया। और इस निज़ाम को चलाने के लिए लोगों से क्या लिया गया, डोनेशन या दान जो है वो लिया गया। और इसीलिए जब 1886 में इस मदरसे को कायम किया गया, जो हमारा एक बहुत अहम इदारा था जिसका नाम हमने रखा मदरसतुल मुस्लिमीन। और जब इसके लिए पहली मीटिंग हुई और पहली मीटिंग में जब इसके लिए चंदा मांगा गया या डोनेशन मांगा गया तो इसमें तकरीबन जो चंदा आया वो आया 54 रुपये यानी कि 54, जो एक साल में बढ़ के कितना हो गया, तकरीबन 750 रुपये जो है वो हो गया। यानी कि लोगों ने क्या किया, इसमें चंदा देना शुरू किया और इससे जो है वो लोगों को और बहुत सारी चीज़ों को क्या हुआ, इजाफा हुआ इस मदरसतुल मुस्लिमीन में। इसके बाद बात करते हैं अगला, भाई पैसे आ गए लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि पूरे मदरसों के बच्चों का या और चीज़ों का जो है वो पूरा इंतज़ाम हो जाए। तो इसीलिए मदरसतुल मुस्लिमीन चलाने के लिए बाज़ लोगों ने क्या किया, एक स्कीम चलाई और उस स्कीम का नाम रखा गया मुट्ठी भर आटा। यानी कि
कुछ लोग ऐसे थे जो पैसे नहीं दे सकते थे, लेकिन उनके घर में अगर आटा था, दाल थी, चावल थे, या जो भी खाने की चीज़ मैसर हो सकती थी, वो उस मदरसे में क्या करने लगे, वो उस मदरसे में बच्चों को देने लगे। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि मुट्ठी भर आटा जो है वो किस तहरीक से या किस इजलास से जो है वो वाबस्ता है। तो आप लोग बता सकते हैं कि ये मदरसतुल मुस्लिमीन से ताल्लुक़ रखता है और ये अंजुमन हिमायत इस्लाम के ज़ेर असर जो है वो क्या चलाई गई थी, मुट्ठी भर आटा की जो है वो स्कीम चलाई गई थी। इसके अलावा यहाँ बच्चों के लिए तालीम का जो है वो इंतज़ाम किया गया, लेकिन कुछ बच्चे जो क्या थे, कुछ बच्चे यतीम थे, उनको ना तो माँ थी ना उनके बाप थे, लेकिन उनको जिम्मेदारी थी कि कैसे उनको तालीम याफ्ता बनाया जाए। तो इसीलिए अंजुमन हिमायत इस्लाम के ज़ेर असरी एक जो है वो यतीम खाना शुरू किया गया, जिसका नाम रखा गया दारुल शफ़क़त जो है वो उसका नाम रखा गया। और इसमें जो है वो यतीम बच्चों के खाने पीने और उनके पढ़ने लिखने का इंतज़ाम किया गया। अब माशरे में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ख़वातीन होती हैं, ख़ास तौर पे जो बेवा होती हैं या जो बेरोज़गार होती हैं, जिनका कोई पैसे कमाने वाला नहीं होता, तो उनके लिए भी अंजुमन हिमायत ख़वातीन के लिए अंजुमन हिमायत इस्लाम ने एक इदारा कायम किया गया जिसका नाम रखा दारुल इत्फ़ाक़। उसमें जो है वो औरतों के रखा गया और इसमें जो है वो औरतों के लिए रोज़गार के लिए उनके तालीम का जो है वो इंतज़ाम किया गया। इसके अलावा जो है इसी में आप लोगों को मैं बता दूं, इन सब इदारों को फ़रोग़ देने के लिए 1886 में ही यानी कि 1886 में ही क्या किया गया, एक रिसाले का इज्ज़ा किया गया, यानी कि एक रिसाले को जो है वो निकाला गया और उस रिसाले का नाम रखा गया हिमायत इस्लाम, जिससे लोग जागरूक हो सके, जिससे लोग इस बात को मान सके कि हाँ कि ये एक अंजुमन है, ये एक तहरीक है जो उर्दू अदब के लिहाज से या दीनी तालीम के लिहाज से या दुनियावी तालीम के लिहाज से जो है वो बच्चों को तालीम याफ्ता बना रही है। और ये जो रिसाला था जो हमने अभी नाम पढ़ा अंजुमन हिमायत इस्लाम, ये कैसा रिसाला था, ये एक माहाना रिसाला था जो 1886 में निकाला गया लाहौर से। इसी के बाद कुछ साल बाद इस मदरसे को, जिसका नाम रखा गया था मदरसतुल उलूम, इसे जो है वो एक कॉलेज में जो है वो नाम दे दिया गया और उस कॉलेज का नाम रखा गया गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर या इस्लामिया कॉलेज लाहौर। जो मदरसा था जो 1886 में बना, उसको जो है वो कुछ साल बाद 1892 यानी कि 1892 में एक कॉलेज के नाम से जो है वो शुरू किया गया, जिसका नाम रखा गया गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। और इसी कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में ही जब अंजुमन हिमायत इस्लाम का पहला इजलास हुआ, जिसमें अल्लामा इकबाल ने भी क्या की थी, शिरकत की थी। और अल्लामा इकबाल ने ही इस मदरसे के लिए जो बाद में कॉलेज बन गया, उसके लिए सबसे पहले क्या मांगा, चंदा मांगा और डोनेशन मांगा। और इसी इजलास में या इसी मुशायरे में जो है वो अल्लामा इकबाल ने क्या की, अपनी नज़म पढ़ी, जो उनकी पहली नज़म मानी जाती है। आपको पता है उनकी पहली नज़म क्या है, हिमालय। तो अंजुमन हिमायत इस्लाम के मुशायरे में या जलसे में जो हुआ था 1900 में, उसमें अल्लामा इकबाल ने शिरकत की और अपनी पहली नज़म जो है वो हिमालय पढ़ी और उसमें जो उन्होंने क्या मांगा था, अंजुमन हिमायत के लिए चंदा भी मांगा था। और इस तहरीक से वाबस्ता कुछ चंद शोरा के नाम हैं जो सर फहरिस्त हैं, आप लोग उनके नाम जो है वो नोट कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में जो है वो अक्सर सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे अंजुमन हिमायत इस्लाम से वाबस्ता लोग हैं जिसमें अल्लामा इकबाल हैं, शिबली नोमानी हैं, मौलवी डिप्टी नज़ीर अहमद हैं, सर सैयद अहमद ख़ान हैं, वक़ारुल मलिक है, मोहसिनुल मलिक है और कायद आज़म यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना भी जो है वो इसमें शिरकत फरमाते। तो इस तरीके से जो है वो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस अंजुमन हिमायत इस्लाम के बारे में पढ़ सकते हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, क्योंकि वहाँ पे पर्टिकुलर आपको तहरीकें नहीं दे रखी हैं। जो तहरीक की इब्तिदा होती है वो हमारी अहयाम गोई होती है, फिर अहयाम गोई के बाद इस्लाही तहरीक शुरू होती है। इस तरीके से बहुत सारी जो है वो तहरीक है। तो इस तरह के कंटेंट को आप पढ़ने के लिए चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी पर जो है वो बने रहिएगा। बाकी कोई बच्चा रिवीजन बैच में जुड़ना चाहता है तो इस नंबर पर जो है वो आप लोग रब्ता कर सकते हैं। आपके रिवीजन बैच में जो है वो सारी चीज़ें आपको जो है वो कराई जाएगी। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज में भी आप लोग जो है वो जुड़ सकते हैं 9045220432। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।